जय हिंद बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़ा हूं। आज हम प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। बच्चों, यदि आप मेरे वीडियो को YouTube पर देख रहे हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बच्चों, देखते हैं सवाल को। तो सवाल में दिया है कि निम्नलिखित आंकड़ों के किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय बटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे पहले दर्शाए हैं, वर्ग अंतराल और बारंबारता को दर्शा लिए हैं। और उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, तो बारंबारता कहता है कुल परिवारों की संख्या हम लोगों को कितना कहता है, तो 200। तो इसका जो योग करेंगे तो हम लोग कितना होगा, 200 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या किया हम लोग, तो यहाँ जो है एफ आई का मान दिया था तो निकाल लिए, और एक्स आई का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या किए, ये दोनों को जोड़े, 1000 और 15 को जोड़ दिए 1500 को, तो 2500, 2500 का 10 1250। उसी तरह से 1500 और 2000 को जोड़े तो 3500, 3500 का 10 1750। सब में 500 500 का अंतर होते गया तो 500 ऐड करते गए, है ना। तो हम लोग को इतना आ गया। उसके बाद हम लोग सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान ज्ञात करने के लिए एफ आई और एक्स आई को गुना करके लिखते चले गए, है ना। सभी को गुना करके हम लोग लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ के देखते हैं कितना होता है। तो 0 5 5 10 का 0 हासिल 1 2 5 7 5 12 2 14 1 15 का 5 हासिल 1 3 8 11 2 13 13 7 20 7 27 27 4 31 31 का 31 उधर बच गया था शायद हमारे अंदर से एक, तो 31 से कितना होता है, 31 एक हो जाएगा 32, तो 32 का 2 हासिल 3, तो 3 6 9 9 8 17 17 9 26 26 7 33 33 7 40 7 47 3 47 50 50 और 2 सॉरी 3 हासिल, तो 50 3 53, ये आ गया। तो अब हम लोग को चूंकि माध्य ज्ञात करना है तो इसीलिए लिखेंगे पहले माध्य बराबर, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो ये हो जाएंगे 53 250 500, है ना, बट्टे में ये 200। तो आप लोग इसका 0 0 काट के भाग दे सकते हैं। 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छा का 12, फिर 2 छा का 12, 2 दूनी 4, ये 2 पंचे 10, ये इसका मासिक माध्य हो गया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसी का हम लोग क्या करेंगे, बहुलक माध्य ज्ञात करने हैं। तो बहुलक माध्य के लिए सबसे पहले देखिए बच्चों, हम लोग बारंबारता में देखते हैं अधिकतम बारंबारता क्या है, तो अधिकतम आपको 40 है। तो इसका मतलब है बहुलक वर्ग क्या होगा, 1500 से 2000। तो यहाँ पहले लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर बहुलक वर्ग, ये हो जाएंगे 1500 से 2000। तो एल बराबर कितना लिखेंगे हम लोग, 1500, है ना। और अधिकतम बारंबारता कितना है, तो 40 है। तो इसका ये मतलब होता है कि F1 का मान हो जाएगा आपको 40, और F0 का मान उससे ऊपर वाला 24, और F2 का मान हो जाएगा इसके नीचे 33, और H बराबर, तो अंतर सब में कितना था, तो 500 का, तो H का मान हो जाएगा आपको 500। तो लिखेंगे इसीलिए बहुलक बराबर, इसके लिए फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना ये H। तो इसी पे हम लोग बैठा लेंगे, तो L का मान हो जाएगा आपको 1500 प्लस F1 का मान हमको कितना है, तो ये 40 माइनस F0 का मान है 24 बट्टे में 2 गुना 40 माइनस F0 का ये 24 माइनस F2 का मान है आपको 33 गुना H का मान आपको 500। इसी को सॉल्व कीजिए, आ जाएंगे आपको। तो 1500 प्लस 40 में से 24 घटाएंगे तो ये 16 बट्टे 40 दूनी 80 माइनस 7, और ये 3 2 5, ये 57 हो जाता है ना, गुना ये
500। तो आप लोग इसको घटाइए तो ये आ जाएंगे 1500 प्लस, है ना, 16 को 5 से गुणा करेंगे 16 × 85, उस पर 2 जीरो 8000, बट्टा इसको घटा के तो 10 में से 7 घटेगा 3, यहाँ 7 में से 5 गया तो 23। आप लोग इसमें भाग दे दीजिए ना, 1500 प्लस 8000 में 23 से भाग करेंगे तो ये हम लोगों को क्या हो जाएंगे, ये आ जाते हैं आपको 347 दशमलव 826, ये कट के आ जाते हैं ना। तो इसी को आप लोग जोड़ लीजिएगा तो ये हो जाएंगे 15 3 18, है ना, ये हो जाएंगे 1847 दशमलव, यहाँ चूंकि 2 के बाद 6 है तो हम लोग 8 3 कर लेते हैं लगभग, है ना, ये इसका बहुलक माध्य हो जाएगा, है ना बच्चों। तो थैंक यू बच्चों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए।